हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कॉल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर वी विल अंडरस्टैंड द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, CLI वर्सेस GUI इंटरफेस। ये सब मिलाकर सिस्टम को स्टेबल, एफिशिएंट और सिक्योर बनाते हैं। अब इनको एक एक कर डिटेल में समझते हैं। OS एज अ रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। सोचो, सिस्टम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं: CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड डिवाइसेस। अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं तो OS डिसाइड करता है CPU किसको मिलेगा, मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, डिस्क एक्सेस कैसे होगा, डिवाइसेस का कंट्रोल कौन लेगा। OS एक सिस्टम कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता है और इंश्योर करता है कि हार्डवेयर एफिशिएंसी यूटिलाइज हो। प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहला मेजर फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब आप ब्राउजर ओपन करते हो, एक प्रोसेस क्रिएट होता है। म्यूजिक प्लेयर ओपन करते हो, एक और प्रोसेस होता है। OS क्या करता है? प्रोसेस क्रिएट और टर्मिनेट, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी इंश्योर करता है। यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है CPU एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच कर सकता है। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस सेम डाटा को करप्ट ना करें। अब समझते हैं CPU शेड्यूलिंग का फ्लो। स्टेप 1, मल्टीपल प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट करते हैं। स्टेप 2, शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन करेगा। स्टेप 3, सिलेक्टेड प्रोसेस CPU पे एग्जीक्यूट होता है। स्टेप 4, या तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या फिर इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है। ये पूरा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। एज वी नो कि रैम लिमिटेड होती है, तो OS ट्रैक करता है कौन सी मेमोरी फ्री है, कौन सी मेमोरी ऑक्यूपाइड है, प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट करता है, प्रोग्राम फिनिश होने पर मेमोरी डी एलोकेट करता है, मेमोरी प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भी अलो करता है लार्ज एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, इवन जब रैम लिमिटेड हो। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा को फाइल्स और डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करता है। OS फाइल्स क्रिएट और डिलीट करता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैनेज करता है, रीड और राइट ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करता है, एक्सेस परमिशंस इन्फोर्स करता है। अगर फाइल सिस्टम ना हो तो डाटा मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाए। नाउ डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, USB, नेटवर्क कार्ड। OS इन सबको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो यूज करता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो OS और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। OS इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है, बफरिंग और कैशिंग यूज करता है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैंडल करता है। इंटरप्ट का मतलब जब डिवाइस को अर्जेंट अटेंशन चाहिए।
ना सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी मॉडर्न सिस्टम में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ओएस यूजर ऑथेंटिकेशन करता है, लाइक पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स। एक्सेस कंट्रोल इन्फोर्स करता है। प्रोसेस आइसोलेशन इंश्योर करता है। डाटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए एक यूजर दूसरे यूजर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरेक्ट करने के दो मेन तरीके देता है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI में हम टेक्स्ट कमांड्स यूज करते हैं, GUI में हम आइकन्स और विजुअल्स यूज करते हैं। CLI एक्सपर्ट्स के लिए और फास्ट होती है, GUI बिगिनर्स के लिए और यूजर फ्रेंडली होती है। GUI ज्यादा मेमोरी यूज करता है एज कंपेयर टू CLI। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। ब्राउजर ओपन करना, जिसमें स्टेप 1 आप आइकन पे क्लिक करते हो तो OS प्रोसेस क्रिएट करता है। स्टेप 2 में सिक्योरिटी चेक करता है एंड परमिशंस वेरीफाई करता है। स्टेप 3 मेमोरी एलोकेट करता है। स्टेप 4 डिस्क से सेटिंग्स लोड करता है और नेटवर्क कार्ड यूज करता है। ये सब मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है और यूजर को सिर्फ ब्राउजर ओपन होता हुआ ही दिखाई देता है। तो आज हमने देखा OS acts as a resource manager, process management, memory management, file system management, device management, security and user interface। ये सब मिलाकर सिस्टम को स्टेबल, एफिशिएंट और सिक्योर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। Till then, keep learning, keep building strong fundamentals. Thank you.